तो न्यूज़ आउट 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह और आज मैं एक ऐसी जगह हूं जहां पर एक धर्म का क्षेत्र कहा जाता है और एक जहां पे लाखों बच्चे सपना देखते हैं नौकरी का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस शहर में हूं। उस शहर का नाम है प्रयागराज, जहाँ पर मैं इस क्षेत्र में हूँ जहाँ पर बच्चों की एक बाढ़ है, जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं। यह क्षेत्र है संगम जोन का, जहाँ पे सलोरी, बघाड़ा, अल्लाहपुर का ये केंद्र पूरा है। और यहाँ पर मैं इस समय लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ पर एक यात्रा धर्म को लेके जा रही है, कांवड़ियों की यात्रा चल रही है। वहीं पे यहाँ पर एक चीज़ें जो हैं प्रतियोगी छात्र भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में धर्म और रोजगार एक दो विषय हो गया है आपस में टकराने का। तो हम धर्म की बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रोजगार की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी 12 बजे टहल रहे हैं। तो आइए इसी को देखते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कोई प्रतियोगी है, उससे मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी यूपी में एक सुबुगाहट बहुत तेज़ है शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ और यहाँ पर चलते हुए हमें मिल गए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, फिर मैं आगे पूछूंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अम्बरीश है और मैं मूलतः प्रयागराज का निवासी हूँ। और रात में ऐसे ही नागवासुकी मंदिर की ख्याति बहुत सुनी थी और सावन का पावन मास चल रहा है, तो हमने कहा कि चलते हैं थोड़ा सा रात में घूमते हैं। तो बस यही कारण था, यहाँ पर आ गए। तो मैं अगर आपसे पूछूं, चूँकि आप प्रतियोगी शब्द का प्रयोग किया आपने, और रोज़गार एक अहम मुद्दा है और लाखों बच्चे यहाँ लेके आते हैं, पूरे भारत से ही कह लीजिए। तो इस समय अगर मैं एक शिक्षक भर्ती, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा यूपी में चर्चा में चल रहा है, चूँकि यहाँ पे भर्तियों का थोड़ा सा सूखा रहता है, तो अभी हाल ही में एक भर्ती को लेकर के नियमावली, जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे 2 आयोग काम करता है। एक नया शिक्षा सेवाचयन आयोग, जैसा मैं कि सही हूँ आप बच्चे बताइएगा, और एक होता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, 2 काम करती हैं। तो अभी नियमावली जो सुनने में आ रहा है कि अगर आपको शिक्षक बनना है टीजीटी का, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। तो बहुत बच्चे परेशान हो गए हैं कि जो सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ रही है, तो यह जो 50% लगेगा वह एलटी वाली भर्ती यानी लोक सेवा आयोग में जो आती हैं उसमें, या टीजीटी पीजीटी में। चूँकि आप प्रतियोगी हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा, जिसका अनुमानता मैंने लगाया कि आप इसके विषय में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। तो आप एक बार इस पर स्पष्टीकरण देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। चूँकि उत्तर प्रदेश में रोज़गार की बात दब जाती है धर्म के आगे। धर्म आगे है, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक कहावत भी है कि खाली पेट भजन नहीं होता है, तो भजन के लिए पेट भरना भी आवश्यक है। और रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश कोई एक राज्य नहीं है। ये अगर इसको क्रम में रखें तो इससे 3-4 ही देश बड़े हैं जनसंख्या में, तो मतलब इसके जैसे देश हैं कई, ये भी कह सकते हैं हम। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मुद्दा ये है कि रोज़गार कैसे मिले। वैकेंसियाँ हर साल आती नहीं हैं, जो आती हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा हैं। अभी लगभग 23 से 24 हज़ार विज्ञप्ति आने वाली है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए। उसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया क्लियरिफिकेशन के लिए कि अब हम 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 ये 4 तरह का ग्रेडिंग करेंगे। और NEP 2020 में ये क्लियर आउट किया गया है कि अब जो विज्ञप्तियाँ आएंगी उनका जो आधार होगा वो 4 आधारों पर बांटा जाएगा, यानी 1 से 5 तक अध्यापक रहेंगे। उसमें भी बाल वाटिका का काम किया गया है कि बाल वाटिका वाले बच्चे कौन कौन से रहेंगे। तो मुख्य मुद्दा ये है कि 9, 10th के जो टीचर हैं वो पहले 6 to 8 भी पढ़ाते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया और उन्होंने कहा कि आप स्पष्ट करिए कि जो LT की वैकेंसी आई है वो किसके लिए आई है। तो कुल मिला के उसको ध्यान में रखते हुए, NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। और ये नोटिफिकेशन मतलब बहुत नया नहीं है, और इस तरह की जो नियमावली है वो केंद्र सरकार के जो भी उपक्रम है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, या फिर एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, तो हर जगह पर ये नियमावली लागू है, जहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन या पीजी में आपका अगर 50% अंक है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो
अब कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जोड़ के देख रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भ्रामक है ये। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किसी प्रकार की नियमावली जारी नहीं की है और उस नियमावली को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही। विधानसभा में इस पर मुद्दा भी उठाया गया था और एक लेटर भी जारी हुआ था कि विधानसभा के जो लोग हैं इस पर विचार करें और एक बार पुरानी नियमावली पर भर्ती को निकाला जाए। तो अगर ये एनईपी का पूरा फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर 50% का क्राइटेरिया लागू होगा। उम्र का भी निर्धारण किया जाएगा कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 40 साल से ज़्यादा अगर उम्र है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो कैंडिडेट्स ओबीसी एससी हैं तो उनको उम्र में छूट मिल जाती है, ईडब्ल्यूएस के लिए तो छूट नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो नियमावली आई हुई है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के डायरेक्शन के बाद नियमावली को जारी किया है और इसमें अभी जो हमारे प्रतियोगी हैं, भाई बहन जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उस नियमावली को पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं किया जाएगा। उसके पीछे का कारण ये है कि अभी भी जो वैकेंसियाँ इसके पहले भी होती रही उसमें एलटी का देखिए जो विज्ञापन आया था उसका नियमावली अलग है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो नियमावली आई उसका पूरा अलग था। तो ये अलग अलग ही रहता और अलग अलग ही रहेगा, तो इसमें बहुत खास अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ नियमावली में परिवर्तन अभी किया जा सकता है। तो इन्होंने बहुत सही बताया कि ये जो नियमावली आई है वह एलटी के लिए आई है, स्पष्ट कर दिया वो भी कोर्ट के आदेश पर। तो ये जो भर्ती है, नियमावली आई है, तो क्या एक सुबुगाहट है कि पुनः भर्ती आने की? क्योंकि जब नियमावली संशोधित होती है तो एक उम्मीद जगती है कि हाँ भर्ती आएगी और एक लंबे खासे इतिहास में भर्ती बहुत दिन बाद आती है। तो क्योंकि बच्चों के मन में ये भी है तैयारी करने वालों के लिए कि क्या 6 से 8 जो कभी नहीं आया एलटी में, आपने बताया अभी जैसे कि, तो क्या 6 से 8 के लिए भी उम्मीद है कि भर्ती आएगी? देखिए, इस नियमावली के बाद और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कहीं ना कहीं आयोग फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई भी वैकेंसी 6 to 8 एलटी की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो उसने जूनियर की वैकेंसी कभी नहीं निकाली। इसी तरीके से परीक्षा नियामक प्राधिकरण पीएनपी की बात करें तो उन्होंने केवल एक विज्ञप्ति जारी की जूनियर एडेड की, जिसमें पद बहुत कम थे, लगभग 1500 से 1800 पद थे। तो इस बार ये मौका मिल सकता है कि जूनियर एडेड की भी वैकेंसी आएगी और जो जूनियर विद्यालय है जिसको मिडिल स्कूल कहा जाता है तो उसमें बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। उसमें मैथमेटिक्स और साइंस के पद तो आते हैं लेकिन उसमें एसएसटी और लैंग्वेज के पद नहीं आए हैं। तो एसएसटी और लैंग्वेज के पद क्या किए जाते थे, प्राइमरी के जो टीचर होते थे, पीआरटी जो टीचर होते थे उनको प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अभी प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही क्योंकि टेट अनिवार्य कर दिया गया है, तो प्रमोशन भी ब्रेक हो गया है। तो एक मजबूरी बन रही है कि जो मिडिल स्कूल है उनके लिए भी विज्ञप्ति आएगी और जो 6 to 8 के कुछ रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक सेवा के लिए कुछ उन्होंने विज्ञप्तियां निकाली थी, कुछ विद्यालय खोले थे रमसा के नाम से। तो एक उनका एक एक्सपेरिमेंट था गवर्नमेंट का, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो रमसा के जो विद्यालय हैं वो 10 तक हैं, यानी 6 to 10 है, वहाँ 12वीं क्लास नहीं चलती है। तो वहाँ 6 to 8 के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। और इस सवाल के जवाब के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली अपनी जारी की है और निश्चित तौर पर अब हमें जल्दी ही एक भर्ती देखने के लिए मिलेगी और ये भर्ती 6 to 8 के लिए भी होगी। तो इन्होंने मतलब बताया कि जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं तो वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नियमावली कैसे क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ हमारा है न्यूज़ आउट 360, यहाँ पे सारे मुद्दे हम लोग उठाते हैं। मैं लगातार स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत धन्यवाद और सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं और वो पढ़ते रहें। अभी बिल्कुल वो परेशान न हो, टेंशन न लें क्योंकि अभी इस तरह की कोई नियमावली में परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी कि आपको मतलब पूरे जीवन में शायद इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी जितनी भी खबर होगी सबसे सटीक, सबसे विश्लेषण और हर एक युवा की आवाज़, हर एक व्यक्ति की आवाज़ न्यूज़ आउट 360, जहां पर मैं सुचित सिंह आपके द्वारा ये बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।